सभी किसान भाइयों को राजकुमार का प्रेम भरा नमस्कार। देखिए किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ मकसूदाबाद के खादर क्षेत्र में। आप देखिए एक नदी है और इसके पार कुछ पशु चर रहे हैं। तो देखिए पूरे क्षेत्र में यहाँ जो क्षेत्र है ये गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और दूसरी जो प्रमुख पैदावार इस समय यहाँ की है वो है पॉपुलर। पॉपुलर एक अच्छा विकल्प के रूप में किसानों के लिए उभर रहा है। देखिए नदी के पार कितनी शानदार टोनियाँ हैं। पहली साइड में यूकेलिप्टस लगा हुआ है और उससे अंदर की ओर जो है पॉपुलर है और कितना सुंदर देखने में यहाँ का वातावरण है। अभी अभी किसान भाइयों हमारे यहाँ आज वर्षा हुई है, कोई ख़ास नहीं, वो थोड़ी हुई है, क्योंकि अगर अधिक वर्षा होती है तो जो हमारे यहाँ इस समय सरसों की कटाई का कार्य चल रहा है वो प्रभावित हो जाएगा और किसानों को उससे हानि हो सकती है। तो देखिए किसानों भाइयों, ये पार की साइड में, नदी पार की साइड में टोनियाँ लगी हुई है, नई टोनियाँ हैं पॉपुलर की। और पॉपुलर में इस समय कोपलें निकलने लगी हैं। अब से पहले मैंने जो वीडियो दिखाई पॉपुलर की उनमें किसी में भी कोपलें नहीं थी। इनमें देखिए किसान भाइयों शानदार कोपलें हैं। और ये जो पॉपुलर है बहुत ही बढ़िया पौधा है नदियों के किनारे, या आपका कोई भी खेत अगर किसी नदी के किनारे है तो आप उसकी साइड पर ये पेड़ लगा सकते हैं, क्योंकि नदी के किनारे कुछ होगा नहीं साइडों पर, तो आपको खेत से भी जाते हैं आमदनी प्राप्त होगी। देखिए यहाँ ये जो नदी है इसकी दोनों साइडों पर पेड़ लगे हुए हैं पॉपुलर के, और पॉपुलर का पेड़ नदियों की साइड पर बहुत बढ़िया चलता है। मैं आगे तक आपको सारा इसका व्यू दिखाऊंगा कि किस तरह से डबल लाइन यहाँ लगी हुई है। देखिए सामने फिर एक टोनिया आपको दिखा रहा हूँ किसान भाई की लगी हुई, कितनी शानदार है। और ये टोनिया जो इसमें वृक्ष आप देख रहे हैं ये 2 साल के पौधे हो चुके हैं और तीसरा साल इन्हें लग गया। और ये बीच वाली जो लाइन है ये बात की लगी हुई है, ये देखिए। और आप गेहूँ देखिए कितने बढ़िया गेहूँ हैं, गेहूँ की फसल भी शानदार। सबसे पहली बात है, जब किसान पॉपुलर की टोनियाँ लगाते हैं सबसे पहले उसमें गन्ना लेते हैं, नोला काटते हैं, पेड्डी काटते हैं, और उसके साल हर वर्ष जब तक इसकी कटाई करते हैं, लगभग 5 साल में पौधा तैयार हो जाता है, तब तक इसमें हर साल गेहूं उगाया जाता है। और गेहूं बहुत बढ़िया होता। आप देखिए इन पौधों के अंदर कितना शानदार गेहूं है, बहुत ही शानदार गेहूं। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। और उत्पादन ये समझिए कि ये जल भराव की भूमि है, अगर हम अन्य फसल लेंगे तो उत्पादन में कम होगा, लेकिन पॉपुलर का जो है उत्पादन बढ़िया होगा और गन्ने से भी उत्तम होगा। 5 साल में एक लॉटरी जैसी लग जाएगी। अगर रेट डाउन भी होता है तो भी, जैसे मैंने पहले बताया था कि 5 साल में पॉपुलर का पौधा लगभग 3 कुंटल का हो जाता है। अगर कितना भी रेट गिर गया तो 500 रुपये प्रति कुंटल से नहीं गिर सकता खेत पे से, तो 1500 का हो गया। हमारा बीघा छोटा बीघा है तो 1500 में हमारे लगते हैं 100 पेड़ एक बीघे में। अब 100 में 1.5 लाख हो गया, 30 पंजे 150, 30,000 रुपये साल की आमदनी होगी। प्लस उसके अंदर जो हमने दूसरी फसलें ली वे होगी हमारे बोनस के रूप में। देखिए किसान भाई, मैं नदियों के किनारे दिखाना चाह रहा था किस तरह से प्लांटेशन किसानों ने लगा रखी है। मैं नदी के किनारे चल रहा हूँ, देखिए दोनों साइडों पर शानदार प्लांटेशन। कहीं भी नदी अगर क्षेत्र है, देखिए नदी कौन सी है फिर मैं ये भी बता दूं, अगर आप रामगंगा के किनारे लगाते हैं या किसी बड़ी नदी के किनारे लगाते हैं या खो के किनारे लगाते हैं तो वहाँ पौधे नहीं रुकेंगे। वे नदियाँ क्या करती हैं, कटान करती हैं। और ये जो हैं ये जंगलों के नाले गाँव, जो जंगलों का जिनसे पानी निकासी होती है, हर गाँव में ऐसे नाले रहते हैं, वहाँ लगा सकते हैं। क्योंकि अगर रामगंगा के किनारे लगा दिया आपने तो वो काट देगी, या खो के किनारे लगा दिया काट देगी, या और कई ऐसी नदियाँ हैं जिनमें खूब पानी चलता है, कटान करती हैं, उन नदियों के किनारे नहीं। अधिकांश गाँव में जो छोटे नाले होते हैं खादर क्षेत्र में, उनके किनारे ये पौधे लगाए जाते हैं। और जिससे क्या होता है, कटान कटाई भी नहीं होता। कटान तो ये करती ही नहीं है नदियाँ, क्योंकि छोटी नदियाँ हैं, नाले हैं। देखिए किसान भाई, देखिए हमारे पूरे गांव में ऐसे कई नाले हैं और उनके दोनों साइडों पर देखिए, पल्ली साइड में भी पार का जंगल भी खादर का है, पौधे लगे हुए हैं, और इस साइड में भी पौधे लगे हुए हैं। आपके पास भी अगर इस तरह का कोई खेत है जहाँ पर नदियाँ बहती हैं और आपके क्षेत्र में अगर पापन नहीं भी लगा हुआ तो भी लगाइए, क्योंकि आसानी से अगर आपके पास ज़्यादा वृक्ष हैं
और उस क्षेत्र में पॉपुलर नहीं भी होता तो आसानी से आपके पौधे जमुनानगर के ठेकेदार या और कहीं के भी ठेकेदार, आजकल नेट का ज़माना है, सबके मोबाइल नंबर मिल जाते हैं, आपके खेत पे से काट के ले जाएंगे। तो आजकल कोई भी भूमि बेकार नहीं है। अगर नदियों की बात करें तो नदियों में मछली रहती हैं, ये जंगली मछली, तो कोई ना कोई इनका भी उपयोग करे तो पानी हमें इनसे प्राप्त होता है, सिंचाई के लिए इनका हम नदियों का उपयोग करते हैं। तो कहीं भी नदी हमारे लिए केवल लाभ का ही सौदा है। अगर हम नदियों से पानी देते हैं तो इनके पानी लगने के बाद फसल बहुत बढ़िया ग्रोथ करती है, क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरी हुई होती है। तो आप किसान भाइयों देखिए, मैं नदी का किनारा दिखा रहा हूँ कि दोनों और पॉपुलर के पौधे हैं और ये बहुत बढ़िया ग्रोथ करते हैं। और देखिए, ये पौधे ही नहीं लगाते, पॉपुलर की टहनी काटी और सीधी गाड़ दी और वो ऐसी चल जाती है। जैसे पॉपुलर की पौध बनाई जाती है उस तरह सीधा एक टहनी काटी और इसके बाद धरती में लगा दी। जैसे किसान भाइयों, ये पौधा नहीं है, ये जैसे कोई है ऊपर से काटा और लगा दिया। और देखिए पार भी है कितनी सुंदर टोनियाँ है, क्योंकि बिल्कुल मैं आपको खादर क्षेत्र दिखा रहा हूँ और खादर क्षेत्र इन दिनों देखने में बहुत सुंदर लगता है। देखिए पौधे ही पौधे बहुत शानदार। और ज़मीन जिनके पास भी खेती से जुड़े हुए जो लोग हैं, कोई भी ज़मीन ऐसी नहीं है जो बेकार हो। आपकी गहरी भूमि है तो वहाँ पर पौधे बहुत बढ़िया हो जाते हैं। अर्निंग सब जगह बढ़िया है। नदी देखिए, नदी का किनारा कितना शानदार है। नदी अब देखिए यहाँ सघन जगह आ गई, नदी का व्यू इस समय नहीं चमक रहा है। ये देखिए चारों तरफा। तो किसानों ने क्या करा, हमारे यहाँ नदियों के दोनों साइडों पे पेड़ लगा दिए और जिससे बहुत बढ़िया आमदनी होती है। कई लाख के किसान जिनके बड़े खेत हैं नदियों किनारे, पौधे काटते हैं, करना कुछ नहीं, पेड़ लगा दिए या पेड़ियों की टहनियाँ काटी, पॉपुलर की धरती में लगा दी, अपने आप बढ़ती रहती, ना खाद ना पानी ना कुछ। तो बहुत ही बढ़िया पौधा। देखिए यहाँ नदी का दोनों किनारे चमक लें, कितना सुंदर है, दोनों तरफा पेड़ है। ये कई बार कट गए, बड़े पेड़ कटवा देते हैं और नए पेड़ लगा देते हैं। इस समय अभी वर्षा हुई है, बहुत हल्की वर्षा हुई है और जो जंगल है वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही शानदार। अगर आपका खेत कहीं भी इस तरह के नालों के पास हो तो आप पॉपुलर के पौधे ज़रूर लगाएं और उससे दोहरा लाभ होगा। नदी जो नदी के किनारे वो कटान नहीं करेगी, साथ साथ आपको एक अच्छी इनकम भी प्राप्त होगी। और इनकम ही नहीं, हम किसान हैं, हम सबके बारे में सोचते हैं, हम सबको पैदा करके अनाज देते हैं और ऑक्सीजन भी हम ही सबको देते हैं। अगर हम पौधे लगाएंगे तो वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ेगी, जिससे सबका भला होगा। भले ही हमारे बारे में, किसानों के बारे में कोई भले की बात ना सोचे। देखिए कितना शानदार व्यू, सामने बत्तखें उड़ जा रही हैं। ये देखिए यहाँ बत्तखें थे अभी, तो आपने अभी देखी होंगी, ये नदी से बत्तखें उड़ के गई। कितना शानदार नज़ारा है। इसमें जंगली बत्तखें भी उड़ती हैं। आप देखिए सामने आकाश में ये बत्तखें उड़ती जा रही हैं। ये जंगली बत्तखें हैं, ये जैसी गर्मी बढ़ेगी यहाँ से पलायन कर जाएंगी। और ये साइबेरियन क्षेत्र से यहाँ बत्तखें भी आती हैं। ये शर्मीली बहुत होती हैं, तो वीडियो शूट करना इनका आसान नहीं होता। आज ये सौभाग्य से कुछ दिखाई दे गई। देखिए ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में पेड़ पौधे, नदी नाले और विभिन्न प्रकार की पक्षियों की स्पीसीज़ है। सुंदर पक्षी, कई प्रकार के सुंदर पक्षी भी हैं। ये नदी का किनारा है। देखिए दोनों साइड पर आप जहाँ भी देख रहे हो नदी के किनारे पर पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ एक बहुत बड़ा आमदनी का जरिया है। देखिए कितना सुंदर व्यू है। किसान भाइयों ये नदी काफ़ी लंबी है, केवल मैं आपको इसका कुछ भाग दिखा रहा हूँ। वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन किसान भाइयों एक बार इस वीडियो को ज़रूर पूरी को देखें, स्किप ना करें। आपको देखने में बहुत सुंदर व्यू लगेगा। और देखिए किसान भाइयों, कोई भी भूमि बेकार नहीं होती। आज अगर जो भूमि उच्चे की है, रेतीली भूमि है, उन भूमियों में यूकेलिप्टस का पौधा बहुत बढ़िया चलता है। ये किसान भाई ने एक नर्सरी करी थी नदी के किनारे और उस नर्सरी में ही कुछ पौधे रोक दिए। तो इस क्षेत्र का जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये क्षेत्र पशु पक्षियों से भरा हुआ है और किसानों की आमदनी का क्षेत्र है। ऐसा नहीं अगर नदी का क्षेत्र तो आमदनी नहीं है, पौधों से बहुत बढ़िया आमदनी प्राप्त होती है। पौधे एक ऐसी चीज़ हैं जो हमारे बड़े बड़े कामों में सहयोग करते हैं और हमारे बड़े काम हो जाते हैं। देखिए 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है, जल,
जंगल और ज़मीन, इनसे हमारा जीवन है और यही हमारा जीवन है। चाहे व्यक्ति शहर में रहता हो, चाहे गांव में रहता हो, व्यक्ति बिना जल के जीवित नहीं रह सकता, बिना पौधों के जीवित नहीं रह सकता और बिना भूमि के भी जीवित नहीं रह सकता। कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है, चाहे शहर में हो या कहीं भी, रहेगा भूमि पे ही और खागा भोजन ही, सोना चांदी नहीं खागा, मालदार कितना ही हो। तो हमें, अगर हम गांव से शहर की ओर पलायन कर भी गए, तो हमें भूमि इसका सम्मान जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम जंगलों से जिंदा हैं, हम भूमि से जिंदा हैं। अगर जल नहीं है, भूमि नहीं है, तो हम कुछ नहीं हैं। पैसा क्या करेंगे? हम सोना खा नहीं सकते, चांदी नहीं खा सकते। हम अगर ज़िंदा रहना है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें खाने के लिए भोजन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें जंगल देता है। देखिए, मैं काफ़ी दूर तक आज दिखाने का प्रयास करूँगा। वीडियो कुछ लंबी होगी, ज़रूर होगी, लेकिन आप इसे ज़रूर देखें। कितना शानदार है। देखिए, नदी, बहती हुई नदी, दोनों ओर पौधे, पक्षियों के नज़ारे, क्योंकि अधिकांश पक्षी जो साइबेरिया क्षेत्र से आते हैं वो शर्मीले होते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि हमारे क्षेत्र का कोई भी किसान या कोई भी व्यक्ति इन बत्तखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति हमारी माँ है और इसी से हम जिंदा हैं। मैंने पहले कहा था कि अगर जीवन को चलाना है तो गांव बचाने होंगे, जंगल बचाने होंगे। शहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने गांव को भूलना बहुत बुरी बात है। जहां जन्मे, जहां जन्म लिया, जहां पैदा हुए, उसे भूलना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप खाना खाओगे जो जंगल से पैदा। हम ये मान लें कि आप अगर शहर में रहते हो तो कोई व्यक्ति ऐसा दिखा दो जो खाना ना खाता हो, एक व्यक्ति ऐसा दिखा दो जो पानी ना पीता हो, एक व्यक्ति ऐसा दिखा दो जो ऑक्सीजन का प्रयोग ना करता हो। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जंगलों से। जंगल कहाँ है? गाँव में। तो देखिए, अगर कोई शहर का व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा होगा तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आपका भी महत्व है, ऐसा नहीं है, लेकिन गांव का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो आप, बहुत बड़ी नदी है। अब वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। देखिए, सामने नदी के किनारे कितने पौधे लगे हुए हैं, कितने पौधे लगे हुए हैं, कितना शानदार व्यू है, एकदम मस्त। नीचे बरसीन की फसल है। तो किसान भाइयों, पूरी नदी तो मैं नहीं दिखा सकता। नदी की साइड में मैंने दिखाया किस तरह से पॉपुलर के पौधे। किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और ये छोटा चैनल है, आपका चैनल है, और आप इसे पूरा सपोर्ट करें, क्योंकि जब कोई भी वीडियो बनानी पड़ती है तो जंगलों में जाना पड़ता है, और जंगल ही सब कुछ हमारे लिए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ जो भी चीज़ें वीडियो बनाते समय कमी दिखाई दे तो आप उसे ज़रूर बताएं, कमेंट्स ज़रूर करें। देखिए, कितना सुंदर नज़ारा है। फिर मैं एक बार पुनः कहूँगा, जल जंगल ज़मीन ये हमारा आधार है, और बिना जल जंगल ज़मीन के हम कुछ नहीं हैं, ना थे, ना हैं, ना रहेंगे। जन्म हमारा जो शरीर है मिट्टी का बना है, और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, चाहे शहर हो या गांव हो। खाएंगे हम भोजनी, प्रयोग हम ऑक्सीजन ही करेंगे। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि ज़मीन बचाओ। ज़मीन, अगर कैसी भी ज़मीन है, वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को राजकुमार का प्रेम भरा नमस्कार, सभी बहनों को भी और भाइयों को भी।